रात के ठीक 12 बजे ओडिशा कोलकाता हाईवे पर एक लड़की ने हाथ उठाया। ड्राइवर ने ब्रेक मारा और उसी पल के बाद वह ड्राइवर और उसकी गाड़ी दोनों हमेशा के लिए उस हाईवे में गुम हो गए। ओडिशा से कोलकाता जाने वाला यह हाईवे दिन में बिल्कुल सामान्य लगता है। तेज रफ्तार गाड़ियां, ट्रक, ढाबे और लंबा जंगल। लेकिन रात 11 बजे के बाद यही सड़क कुछ और ही बन जाती है। ट्रक ड्राइवर इसे मौत का रास्ता कहते हैं। कहा जाता है कि इस हाईवे के एक जंगल वाले हिस्से में हर साल भयानक एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन कई बार लाशें तक नहीं मिलती। रमेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर पारादीप पोर्ट से सामान लेकर कोलकाता जा रहा था। रात के 12:40 हो चुके थे। अचानक रेडियो बंद हो गया, मोबाइल नेटवर्क गायब, जंगल का सन्नाटा शुरू हो गया। तभी सड़क के बीच एक लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी, भीगे हुए लंबे बाल, चेहरा झुका हुआ। रमेश ने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन लड़की हिली तक नहीं। जैसे ही ट्रक पास आया, उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। आंखें काली, बिल्कुल खाली। रमेश के पैर ब्रेक पर जम गए। लड़की ने धीमी ठंडी आवाज में कहा, भैया, कोलकाता तक छोड़ दोगे? रात बहुत हो गई है। रमेश का शरीर सुन्न हो गया। डर के बावजूद उसने दरवाजा खोल दिया। लड़की चुपचाप ट्रक के केबिन में बैठ गई। गाड़ी आगे बढ़ चली। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते। लड़की ने एक बार भी इधर उधर नहीं देखा, बस सामने सड़क को घूरती रही। अचानक उसने कहा, यहीं इसी जगह मेरी मौत हुई थी। रमेश ने घबराकर शीशे में देखा। पीछे की सीट खाली थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ट्रक रोकना चाहा, लेकिन स्टीयरिंग जाम हो चुकी थी। अब भी केबिन में वही आवाज गूंज रही थी, हर साल यहां लोग मरते हैं और मैं उन्हें रास्ता दिखाती हूं। हेडलाइट्स तेजी से झपकने लगी। एक जोरदार झटके के साथ ट्रक बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा। सुबह गांव वालों ने देखा, हाईवे के किनारे एक ट्रक खड़ा है। सुबह जब लोग पहुंचे तो रमेश का मरा हुआ शरीर गाड़ी के अंदर ही पड़ा मिला। कुछ दिनों बाद एक और ट्रक ड्राइवर अपने हेल्पर राजू के साथ उसी रास्ते से कोलकाता की ओर कोयला लेकर जा रहा था। राजू सिर्फ 16 साल का था। साल का लड़का था। उसे गाड़ी चलाना थोड़ा बहुत आता था। अक्सर जब ड्राइवर थक जाता तो कुछ देर के लिए राजू को गाड़ी सौंप देता और खुद आराम करने लगता। उस रात भी ऐसा ही हुआ। ड्राइवर ने गाड़ी राजू को थमा दी और खुद पीछे की सीट पर जाकर आराम करने लगा। वह वहीं बैठकर बीड़ी सुलगाने लगा। गाड़ी देते समय उसने राजू से साफ शब्दों में कहा, याद रखना, रात में कुछ भी हो जाए गाड़ी बिल्कुल मत रोकना। राजू ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह रास्ता सिर्फ एक सड़क नहीं, मौत की दहलीज है। राजू की आंखें सड़क पर टिकी हुई थीं। चारों तरफ घना अंधेरा था और जंगल से आती हवा में अजीब सी सड़ांध घुली हुई थी। ट्रक की हेडलाइट्स के आगे सड़क जैसे अचानक निगल जाती हो। पीछे से ड्राइवर की बीड़ी की गंध आ रही थी और हर कश के साथ लाल सी चिंगारी अंधेरे में चमक उठती। अचानक ट्रक का रेडियो खुद ब खुद चल पड़ा। खरखराती आवाज में किसी पुराने गाने की धुन गूंजने लगी। राजू ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह फिर चालू हो गया। राजू का गला सूख गया। उसी पल सड़क के बीचों बीच उसे कुछ चलता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे पास आते ही साफ हुआ, एक लड़की सफेद साड़ी में। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, पैर जमीन को छूते ही नहीं थे। राजू ने ड्राइवर की बात याद की, रात में कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना। उसने एक्सीलरेटर और दबा दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक लड़की के पास पहुंचा, उसने अचानक सिर उठा लिया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। ट्रक के अंदर की लाइट एक पल के लिए बुझ गई। इंजन से अजीब सी कराहने की आवाज आई। राजू ने घबराकर पीछे देखा। ड्राइवर की सीट खाली थी। बीड़ी की गंध अब भी हवा में थी, लेकिन ड्राइवर वहां नहीं था। राजू की सांस अटक गई। तभी उसके कान के पास एक धीमी ठंडी आवाज गूंजी, गाड़ी मत रोकना। और उसी पल ट्रक अपने आप मुड़ने लगा, सीधे जंगल की ओर। राजू ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीना आंखों में भर आया था। ट्रक की रफ्तार अपने आप बढ़ती जा रही थी। एक्सीलरेटर पर पैर नहीं था। फिर भी मीटर 100 पार कर चुका था।
जंगल अब और घना हो गया था। पेड़ों की डालियां सड़क की तरफ झुककर मानो रास्ता रोक रही हो। राजू चिल्लाया, अंकल, अंकल, लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे एहसास हुआ, पीछे की सीट से अब बीड़ी की गंध नहीं, बल्कि गीली मिट्टी और सड़ांत की बदबू आ रही थी। उसने कांपते हाथों से रियर मिरर की तरफ देखा। पीछे की सीट पर ड्राइवर बैठा था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। सिर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ, गर्दन अस्वाभाविक तरीके से टेढ़ी, और उसकी आंखें राजू को ही घूर रही थीं। राजू की चीख निकल गई। उसी पल ट्रक के आगे वही सफेद साड़ी वाली लड़की फिर से दिखाई दी। इस बार वह सड़क के बीच खड़ी नहीं थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज सीधे राजू के दिमाग में गूंजी, यह वही रास्ता है जहां रमेश रुका था। राजू का दिल जोर से धड़क उठा। उसे अचानक सब समझ आ गया। रमेश, उसकी मौत, और यह हाईवे, यह कोई सड़क नहीं थी, यह एक फंदा था। ट्रक अचानक जोर से झटका खाकर रुका। चारों तरफ सन्नाटा, इंजन बंद, हेडलाइट्स बुझ गईं। राजू की सांस तेज चल रही थी। उसने डरते डरते दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप अंदर से लॉक हो गया। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखा। राजू डर के मारे सुन्न हो गया। उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। पीछे ड्राइवर बैठा था। कांपती हुई आवाज में राजू बोला, मैंने अभी सफेद साड़ी वाली उसे देखा। ड्राइवर ने तुरंत उसे टोक दिया, कुछ मत बोल, सीधे हाईवे की तरफ गाड़ी मोड़, इधर उधर बिल्कुल मत देखना। राजू डर से बुरी तरह कांप रहा था। ड्राइवर समझ चुका था कि राजू ने कुछ बहुत ही बुरा देख लिया है। उसने झटके से स्टीयरिंग संभाली और राजू को साइड वाली सीट पर बैठा दिया। फिर ट्रक को तेजी से हाईवे की ओर मोड़ दिया। लेकिन तभी राजू की नजर पीछे पड़ी। सफेद साड़ी वाली औरत ट्रक के पीछे पीछे दौड़ रही थी। उसके पैरों की आवाज नहीं थी, फिर भी वह रफ्तार पकड़ती जा रही थी। अगले ही पल वह उछलकर ट्रक के केबिन के ऊपर आ गई। राजू की सांस रुक गई। उसने डरते डरते साइड मिरर में देखा। एक काला साया धीरे धीरे केबिन की छत से रेंगता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। राजू की आवाज गले में ही अटक गई। ट्रक तेज रफ्तार में था, लेकिन मौत उससे भी तेज थी। ड्राइवर ने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। इंजन की आवाज जंगल में गूंज उठी, लेकिन ट्रक की रफ्तार जैसे जबरदस्ती कम की जा रही हो। केबिन की छत से नाखूनों के रगड़ने जैसी आवाज आने लगी। राजू ने कानों पर हाथ रख लिए। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था, वह साया अब ऊपर नहीं, बल्कि केबिन की दीवार के पास आ चुका है। ड्राइवर ने दांत भींचते हुए कहा, आंखें बंद रख, और जो भी आवाज आए पीछे मुड़कर मत देखना। अचानक केबिन के शीशे पर किसी ने धीरे से थपथपाया। राजू की सांसें बेकाबू हो गईं। शीशे के बाहर कुछ घसीटने की आवाज आई, जैसे कोई गीला कपड़ा लोहे पर घिस रहा हो। ड्राइवर ने ट्रक को जोर से झटका दिया। हाईवे की सफेद लाइन दिखाई देने लगी थी। तभी ट्रक के अंदर ठंडी हवा का एक झोंका आया और बीड़ी की जली हुई गंध फिर से फैल गई। राजू ने धीरे से आंखें खोली। केबिन में अब कोई साया नहीं था। छत से आवाज भी बंद हो चुकी थी। ड्राइवर ने भारी सांस लेते हुए कहा, हाईवे आ गया है, अब वह यहां नहीं आती। राजू कांपती आवाज में बोला, अंकल, वह क्या था? ड्राइवर ने सड़क से नजर हटाए बिना कहा, जो भी था उसे देखना नहीं चाहिए था। ट्रक तेजी से हाईवे पर दौड़ने लगा। पीछे जंगल धीरे धीरे छूटता गया, लेकिन साइड मिरर में एक पल के लिए सफेद साड़ी का एक धुंधला सा साया सड़क के किनारे खड़ा दिखाई दिया। राजू ने तुरंत नजर हटा ली, क्योंकि वह समझ चुका था, उस रास्ते पर जो दिख जाए वह इंसानों के लिए नहीं होता। हाईवे पर पहुंचते ही ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका। वह लगातार गाड़ी चलाता रहा, मानो रुकते ही कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। राजू चुप था। उसका शरीर अब भी कांप रहा था। आंखें खुली थीं, लेकिन जैसे उसने देखना ही छोड़ दिया हो। कुछ किलोमीटर आगे एक ढाबे की पीली रोशनी दिखाई दी। ड्राइवर ने वहीं ट्रक रोका। जैसे ही ब्रेक लगे, राजू सीधे सीट से फिसल गया। ड्राइवर घबराकर नीचे उतरा और राजू को हिलाया। राजू की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। उसकी सांस चल रही थी, पर वह किसी और ही दुनिया में था। ढाबे वालों ने पानी डाला, नाम लेकर बुलाया, लेकिन राजू बस एक ही बात बार बार बुदबुदा रहा था,
वह पीछे आ रही है। सुबह जब ट्रक आगे बढ़ा, ड्राइवर ने देखा राजू अब उसे पहचान भी नहीं रहा था। डॉक्टर ने बाद में बस इतना कहा, डर ने इसका दिमाग तोड़ दिया है। राजू जिंदा था, लेकिन कभी भी ठीक नहीं हुआ। आज भी ओडिशा कोलकाता हाईवे पर ट्रक ड्राइवर एक बात मानते हैं, जंगल वाला रास्ता रात में मत लेना, सफेद साड़ी दिखे तो नजर झुका लेना, और सबसे जरूरी, हाईवे कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो वहां पीछे से दौड़ता है वह इंसान नहीं होता, और अगर वह केबिन तक पहुंच जाए तो या तो शरीर बचता है या दिमाग, दोनों कभी नहीं। अगर आप रात में हाईवे पर सफर करते हैं तो इस कहानी को याद रखना, और ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।